तो देखो ये इक्वेशन 1 इक्वेशन 1 को हमें डेल जेड बाय डेल एक्स को हमें पी लिखु तो पी इज इक्वल टू ई टू द पावर एम वाई और एफ डैश एक्स माइनस वाई हम ई टू द पावर एम वाई एफ डैश एक्स माइनस वाई हम ये इक्वेशन 1 और ये को हमें इक्वेशन 2 लिखते क्यू इज इक्वल टू माइनस ई टू द पावर एम वाई एफ डैश एक्स माइनस वाई प्लस एम इंटू ई टू द पावर एम वाई एफ ऑफ एक्स माइनस वाई हम ये इक्वेशन 1 ये इक्वेशन 2 ठीक अच्छे। तो आमको कहुई जे आम गोटे इक्वेशन लिखा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा जहाँ जो थे ये स्मॉल ये जो एफ न आर्बिट्रेरी फंक्शन न तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को प्लस कर देखो आम इक्वेशन 1 को लिखली पी इज इक्वल टू ई टू द पावर एम वाई एफ डैश एक्स माइनस वाई क्यू इज इक्वल टू माइनस ई टू द पावर एम वाई एफ डैश एक्स माइनस वाई प्लस एम इंटू ई टू द पावर एम वाई एफ ऑफ एक्स माइनस वाई तो प्लस करदेला ये माइनस प्लस माइनस कटिज रहा के पी प्लस क्यू इज इक्वल टू एम इंटू ई टू द पावर एम वाई आउ एफ ऑफ एक्स वाई ये रहा ठीक है। सो पी प्लस क्यू इज इक्वल टू एम इंटू देखो ये जो अंडरलाइन है जो पोर्सनटा से जेड बोली कहते जेड यहाँ जेड एटा ठीक है। ताले पी प्लस क्यू को एम इंटू जेड लिखी हम एम इंटू जेड which is the required partial differential equation ठीक अच्छे। सिमिलरली मुझे गोटे क्वेश्चन नहीं वन नहीं नंबर 5 रे जेड इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 2f 1/x प्लस लॉग वाई स्क्वायर प्लस 2f 1/x प्लस लॉग वाई तो आक आम एक्स डेरिवेटिव करिया डेल जेड बाय डेल एक्स वाई स्क्वायर एटा एक्स ना तो 0 हो प्लस 2 इंटू एटा एफ अच्छी एफ डेरिवेटिव एफ डैश आम एक्स डेरिवेटिव कर तो एफ डैश ब्राकेट जहाँ अच्छी है चेन रूल ब्राकेट जहाँ सेमती रही पुणी थे आम यहीटा को डेरिवेटिव कले कौन पाइबा तो यहीटा को डेरिवेटिव कले पाइबा कौन ना 1/x डेरिवेटिव तुम जान माइनस 1/x स्क्वायर हुए लॉग वाई डेरिवेटिव तो 0 हो कहीं आम वाई वाला फंक्शन को एक्स डेरिवेटिव 0 हो सो माइनस 1/x स्क्वायर हम ठीक अच्छे। तो स्मॉल p इज इक्वल टू माइनस तक बाहर लिखली माइनस 2/x स्क्वायर एफ डैश 1/x प्लस लॉग वाई है ये आपको मुझे इक्वेशन 1 ले ली तो ये एक्स डेरिवेटिव कले ये पाइलु आउ वाई डेरिवेटिव करवा डेल जेड बाय डेल वाई तो वाई डेरिवेटिव कले ये 2y हो देखो ये वाई स्क्वायर को डेरिवेटिव कले 2y हो ठीक अच्छे आउ ये 2 है कन्स्टांट एफ को डेरिवेटिव कले एफ डैश हो एफ डैश 1/x प्लस लॉग वाई आम ये वाई डेरिवेटिव कर चेन रूल आपको डेरिवेटिव करने पड़ो 1/x को डेरिवेटिव कले 0 हो कहीं आम वाई डेरिवेटिव कर और लॉग वाई को डेरिवेटिव कले 1/y हो जाए ठीक है। सो डेल जेड बाय डेल वाई को आम क्यू लिखु सो क्यू इज इक्वल टू 2y यहाँ 2 1/y बाहर नहीं 2/y हो 2/y एफ डैश 1/x प्लस लॉग वाई है ये इक्वेशन 2 ठीक है। तो ये आम लक्ष्य हम जे आम केमी गोटे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन तैयारी करवा जो स्मॉल वाई जो एफ न आर्बिट्रेरी फंक्शन न ठीक अच्छे। ताल मुझे लिखिली इक्वेशन 1 इंटू एक्स स्क्वायर ये जो इक्वेशन 1 थी तो एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करी आउ इक्वेशन 2 इंटू वाई इक्वेशन 2 रे वाई मल्टीप्लाई कली ठीक अच्छे इक्वेशन 2 रे वाई मल्टीप्लाई कली ताले ये हम p इंटू एक्स स्क्वायर प्लस क्यू इंटू वाई तो यही टर्म एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर कटिक खाली -2 एफ डैश 1/x प्लस लॉग वाई प्लस यही टर्म रे वाई मल्टीप्लाई तो ये 2y स्क्वायर हो तो ये वाई मल्टीप्लाई खाली 2 हम एफ डैश 1/x प्लस लॉग वाई हम ठीक अच्छे। सो आम पाइलु के ये देख माइनस प्लस कटिज तो खाली 2y स्क्वायर रहा तो आम पाइलु के px स्क्वायर प्लस qy है qy इज इक्वल टू 2y स्क्वायर दिस इज अ रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ठीक अच्छे। सेमती आ गोटे क्वेश्चन देखा ई जेड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस by स्क्वायर जेड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस by स्क्वायर जदिव यहाँ जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार करने कही एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट
आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जो फास्ट टाइप है दी प्रकार हम पढ़ु आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एलिमिनेशन आउ गोटे आर्बिट्रेरी फंक्शन एलिमिनेशन ठीक है। तो यहाँ खाली कांस्टेंट फंक्शन ना कि तो आपको करने सिंपल वे एक्स डेरिवेटिव कर पार्शियली डेल जेड बाय डेल एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव है 2x ये एक्स ना तो 0 हो। सो डेल जेड बाय डेल एक्स को हमें पी बोली कहूँ पी इज इक्वल टू 2ax पी इज इक्वल टू 2ax तो यहीटा को मुझे इक्वेशन 1 बोली लिखुची आम ए को यदि बाहर करवा तो ए के ना p बाय 2x हो ए इज इक्वल टू p बाय 2x हो। सिमिलरली जेड को यदि मुझे वाई डेरिवेटिव कर पार्शियली डेल जेड बाय डेल वाई हम ये एक्स वाला टर्म 0 हो आपको बी है कांस्टेंट वाई स्क्वायर डेरिवेटिव है 2y ठीक अच्छे। तो डेल जेड बाय डेल वाई इज इक्वल टू 2by हम 2by और डेल जेड बाय डेल वाई को मैं क्यू बोल लिखु क्यू इज इक्वल टू 2by आपको मैं इक्वेशन 2 नेली और ये यदि बी बाहर करी तो कौन हो क्यू बाय 2y हम क्यू बाय 2y हम। देख आमर काम है जे आम जमी हो गोटे डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा जो कांस्टेंट नथिबो। सो एबे देख ये जेड इज इक्वल टू जो एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर लिखाई तो से आम ए रे वैल्यू को और बी रे वैल्यू को बसईदेवा। सो ये कौन कल जेड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर आम पूर्व ए पाइलु ए के ना पी बाय 2x पाइलु और बी के पाइलु ना क्यू बाय 2y पाइलु। सो एक्स एक्स कटला जेड इज इक्वल टू पी एक्स बाय 2 एंड क्यू वाई बाय 2 ठीक है। आम यदि सब 2 मल्टीप्लाई कर 2 जेड इज इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई हो ठीक है पी एक्स प्लस क्यू वाई। सेमती ये मु डी क्वेश्चन लगी क्वेश्चनटा ऑलरेडी मु कर सारी ताको देखिक निजे कर पार। सो आंसर है ए पी माइनस क्यू इज इक्वल 0 ठीक अच्छे। सो क्वेश्चन नंबर 5 पर्यटन समस्त ट्राई कर और नेक्स्ट पोर्सन आम देखा सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन और समस्ते जहाँ जहाँ क्वेश्चन कराऊँ समस्ते बुक कि दरकार और समस्ते पार्शियल डेरिवेटिव केमती कन्फर्म होता करा दरकार और जहाँ जहाँ पढ़ाऊ ताको निजे प्रैक्टिस कर। ओके थैंक यू। हेलो डियर स्टूडेंट्स आम ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्मेशन पढ़ुलु फॉर्मेशन एटा सेकेंड पार्ट टाइप कहूँ जो आम कहूँ एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेरी फंक्शन। तो ये मुझे क्वेश्चन नंबर 5 नहीं फाइंड द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन अराइजिंग फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग सरफेस ये सब डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन दिखाई। तो ये सब क्वेश्चन को लेकिन आम गोटे गोटे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन तैयारी करवा। तो ये मुख्य काम है जे आम केमती ये जो फंक्शन एफ लिखाई या आम कहूँ आर्बिट्रेरी फंक्शन बोली कहूँ। सो से आर्बिट्रेरी फंक्शन को केमती हटेवा आउ पार्शियल डेरिवेटिव आनिबा सो दैट आम गोटे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन तैयारी करवा ठीक अच्छे। तो ये मु नंबर 5 रो सी नहीं नंबर 5 सी लिखाई जेड इज इक्वल टू ई टू दी पावर एम वाई और इंटू एफ ऑफ एक्स वाई लिखाई और ये जो एफटा लिखाई तो आपको आम कहूँ आर्बिट्रेरी फंक्शन बा इंडेफिनाइट फंक्शन बोली कहूँ ठीक है। तो आमर लक्ष्य है जे आम केमती एफ को हटेदेवा आउ पार्शियल डेरिवेटिव आनिबा सो दैट जो इक्वेशन मिले ताको आम कहते पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हम ठीक अच्छे। तो ये मुझे कौन कली ना आग ये जो जेड लिखाई जेड को एक्स रे पार्शियल डेरिवेटिव कली तुम जाच आम यदि एक्स रे डेरिवेटिव करें वाई को कांस्टेंट बोली धरिबा बा वाई टर्म को सब कांस्टेंट बोली धरिबा। तो देखो ये जो ई टू दी पावर एम वाई लिखाई ये कांस्टेंट तो कहीं एक्स ना जो एक्स ना ताको आम कांस्टेंट बोली धरिबा ताको कांस्टेंट को डेरिवेटिव कौन माने कांस्टेंट डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हेल्ला कौन कर ना से कांस्टेंट को बाहर को नहीं जाओ। सो ई टू दी पावर एम वाई को बाहर को नहीं गलु आपको डेरिवेटिव कले कौन मिल ना एफ डैश मिल फंक्शन को डेरिवेटिव नोटेशन आम डैश लिखू एफ डैश ऑफ एक्स माइनस वाई लिखू और चेन रूल आपको आम डेरिवेटिव कर कौन लिखा था ना डेल बाय डेल एक्स ऑफ एक्स माइनस वाई लिखा कथा ये ब्लू लाइन लिखा है कहीं ना एक्स को डेरिवेटिव 1 मिल और वाई को डेरिवेटिव कले 0 मिल कहीं एक्स रे पार्शियल डेरिवेटिव कर सो ये खाली 1 हम तो से आपको लिखी नी दिस इज सपोज इक्वेशन 1 ठीक है ना। तो ये आम
यूजुअली स्मॉल p बोली लिखू। सिमिलरली आम जेड को आउ थे डेरिवेटिव करवा कौन वाई रे करवा डेल जेड बाय डेल वाई। देख वाई रे कला आम एक्स रे कला ये कांस्टेंट बोली बाहर को नहीं जाऊँ किंतु वाई रे कला ये वाई वाला फंक्शन ये भी वाई वाला फंक्शन तेणु आमको दीटा फंक्शन मिलला यू आउ भी ताले कौन करवा ना यू इंटू डेरिवेटिव ऑफ भी आर डेरिवेटिव के ना एफ डैश एक्स माइनस वाई और ब्रैकेट टाको चेन रूल डेरिवेटिव कौन मिले जीरो हम यहाँ कौन -1 हम वाई रे डेरिवेटिव कला एक्स था जीरो -1 तो खाली -1 लिखिली प्लस सेमती भी रु डेरिवेटिव करवा तो भी रखाई आकु डेरिवेटिव कले जानिच ई टू दी पावर एम वाई को डेरिवेटिव कले एक्सपोनेंशियल डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल किंतु ये जो वाई रो कोएफिशिएंट अच्छी कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई हो मन पका डेरिवेटिव कला एक्स रो कोएफिशिएंट बा वाई रो कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई हुए इंटीग्रेशन कला एक्स रो कोएफिशिएंट बा वाई रो कोएफिशिएंट डिवाइड हुए ठीक है। सो आपको मैं क्यू बोली लिखचु सो क्यू इज इक्वल टू माइनस ई टू दी पावर एम वाई एफ डैश एक्स माइनस वाई ये -1 मुझे एपट लिखिदेली ठीक है एम टा को बाहर लिखिदेली एम इंटू ई टू दी पावर एम वाई एफ ऑफ एक्स माइनस वाई ये इक्वेशन 2 बुझीगला इक्वेशन 2।